हाय, सो सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब इसके अंदर बेसिक चेंज क्या है, इसमें ये बहुत ही थके हुए एंड सैड दिख रहे हैं और इसके अंदर ये फ्रेश दिख रहे हैं। नाउ गेस द चेंज कि हमने क्या चेंज करा है। आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको फेशियल एक्सप्रेशंस में ये चेंज दिख रहा है कि इसमें ये थके हुए दिख रहे हैं, इसके अंदर ये फ्रेश दिख रहे हैं, इसमें ये दुखी दिख रहे हैं, इसके अंदर ये हैप्पी दिख रहे हैं, इसके अंदर ये नेगेटिव दिख रहे हैं और इसके अंदर ये पॉजिटिव दिख रहे हैं। व्हाई द रीजन? आप इनके अंडर आई रीजन में देखिए, यहाँ पे इनके अंडर आई के अंदर हॉलोनेस है, जिसकी वजह से बहुत डार्कनेस है, गड्ढे हैं अंडर आई की वजह से, जिससे कि इंसान फ्रेश होते हुए भी थका हुआ दिखता है, हैप्पी होते हुए भी सैड दिखता है, नो स्ट्रेस होते हुए भी स्ट्रेसफुल दिखता है। लेकिन जैसे ही हमें अंडर आई के गड्ढे भर देते हैं फिलर से, वो जो गड्ढे आंखों के नीचे वो भर जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इनके ये भर गए हैं, तो सडनली जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो गए हैं, वो हैप्पी हो गए हैं, वो स्ट्रेस फ्री दिख रहे हैं, वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाट पीपल, लोग मेरे पास आते हैं कि मैम मैंने दुनिया जहाँ के सीरम्स लगा लिए, दुनिया जहाँ के फेशियल्स करा लिए, लेकिन मेरे फेस में डलनेस है। वो डलनेस का जो रियल कॉज है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अंडर आई के अंदर फैट बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, 20s के बाद ही होना शुरू हो जाता है। नो, इट्स नॉट योर फोन्स एडिक्शन, इट्स नॉट योर लेट नाइट स्लीप्स, इट्स नॉट योर जीन्स। ये बस हो जाता है 20s के बाद, होना शुरू हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का लेट। और जैसे अंडर आई से फैट डिसॉल्व होता है, अंडर आई के अंदर गड्ढे बन जाते हैं इस तरीके से। और ये जो गड्ढे हैं ये आपको सामने वाले को ये इंप्रेशन देते हैं एज इफ आप बहुत थके हुए हैं या चिंता में हैं या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव पर्सन है। इसीलिए इन गड्ढों को हम फिल करते हैं। अब फिल कैसे करते हैं? ये थिक ट्रांसपेरेंट जेल है जिसे फिलर कहते हैं। ये बेसिकली जो थिक ट्रांसपेरेंट जेल है ये हियालुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन में नेचुरली होता है एंड एजिंग के साथ ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है विदाउट एनी कारण। 20s के बाद ये होना शुरू हो जाता है। हमने 21-22 ईयर्स के भी करे हुए हैं अंडर आई फिलर। तो ये जो बना बनाया थिक ट्रांसपेरेंट जेल है 1 ml का, ये हम आपकी अंडर आई के अंदर फिल करते हैं। मेजॉरिटी 99.9% लोगों को 1 ml ही लगता है, 0.5 ml। तो 1 सिरिंज के अंदर मेजॉरिटी का हो जाता है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनके अंदर 2 ml लगे। सो ये जो हम आपका फिलर करने में हमें अराउंड हाफ एन आवर लगता है। इमीडिएटली बाद आप घर जा सकते हैं, डेली रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। बट स्किन क्योंकि यहाँ की बात पतली होती है तो निडल प्रिक की वजह से यहाँ पे ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग 5 to 10 डेज तक आ सकती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मेकअप से हाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट वो अपने आप 5 to 7 डेज में गायब हो जाएगी। ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग कितनी आएगी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी में बिल्कुल नहीं आती, किसी में मॉडरेट आती है, किसी में बहुत ज्यादा आती है। तीनों ही सिचुएशन के अंदर इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो आप उसी टाइम पे हाफ एन आवर का अपना सेशन बुक कराइए जब आप 5 to 10 डेज का डाउन टाइम ले सकें। काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के आगे रह सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज हेवी एक्सरसाइजेस को 21 डेज तक मना करते हैं, लाइक स्विमिंग हो गया, जिमिंग हो गया। नॉर्मल वॉक करना, गाड़ी चलाना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब अलाउड है। लेकिन हेवी एक्सरसाइजेस बिकॉज हम चाहते हैं वो फिलर जो है माइग्रेट ना करे, वो वहीं पर रहे। सो दैट इज वन इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं। कब तक रहता है? डिपेंड ऑन योर बॉडी एंड योर लाइफस्टाइल। 1 to 2 ईयर्स तक इसका जो है रिजल्ट रहता है। So these are other transformation which you can see and of course filler की क्वालिटी होती है। बहुत सारी कंपनीज का फिलर अवेलेबल होता है। So filler what we are using, we are definitely using a good quality one. You should ask your injector की which quality, which company filler they are using and you can just google it out and cross check अगर वो अच्छी क्वालिटी का है, because उसी पे प्राइस डिपेंड करता है। प्राइस दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इंजेक्टर के एक्सपीरियंस पे। If it is an experienced injector obviously they will charge it and there's a newcomer they will charge less, and secondly the quality of filler which is being used. If it's a good quality filler, of course the charges would be high. So this is what it is. You can see the transformation of the under eye filler. Yes, filler वही filler है जो आपके lips पे भी यूज होता है, cheeks पे भी, chin पे भी, jawline enhancement के लिए भी, temporal hollowing के लिए भी। So fillers के और बहुत सारी indications होते हैं, but under eye hollowness is my favorite indication for filler because ये एकदम से आपकी tired look को fresh look के अंदर convert कर देता है। हम अपनी age का ही दिखना चाहते हैं। We are not worrisome कि हम अपनी age से कम दिखे, but we are more worried कि एक positive impression जाए। So that's why you should consider filler। अगर आपको fillers से related और भी कुछ डाउट है, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। You can visit my website darkbeauty.in जहां आपको मिलेंगे बहुत सारे स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद फॉर्मुलेट करे हैं। स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स से मार्केट भरी पड़ी है, बट आप लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए डार्क ब्यूटी मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। प्रोसीजर रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप डॉक्टर अनबिक का चैनल को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। गॉड हैज मेड एवरीबॉडी ब्यूटीफुल एंड इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो हैज एडेड सम वैल्यू टू यू और इट माइट एड सम वैल्यू टू योर फ्रेंड्स एंड नोन टू डू शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।